प्रिय विद्यार्थियों, मिल गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सेशन आप लोग के लिए चल रहा है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका जो है पार्ट 4 है और गृह विज्ञान के यदि आप विद्यार्थी हैं और 12th में हैं तो ये सेशन आपका है। टोटल यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों जो गृह विज्ञान का, ये होम साइंस का, इसमें 200 प्रश्नों की श्रृंखला का डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि पार्ट वाइज आप लोग को मिलेगा। प्रत्येक पार्ट में जो है 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें कि 3 पार्ट जो है ऑलरेडी आप लोग को बताए जा चुके हैं। अब यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाला है ये चौथा पार्ट है। तो यदि आपने 3 पार्टों को नहीं देखा तो उसे जरूर देख लीजिएगा, और आने वाले जो वीडियो हैं ड्यूशंस, उसको देखने के लिए भी इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर। उसी प्रकार जो है समाज शास्त्र हो गया आप लोग का, और उसके साथ ही साथ जो है नागरिक शास्त्र हो गया, उन सभी के भी सेशन आप लोग को मिल रहे हैं। जल्दी जो अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी, उस पर भी कंटेंट आपका काम हो रहा है विद्यार्थियों, जल्दी मिलेगा उस पर भी आप लोग कंटेंट। चलिए 61 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आतिथ्य प्रबंधन का क्या अर्थ है? देखिए, आतिथ्य प्रबंधन का मतलब क्या होता है? अतिथि देवो भव। ये तो आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये बात मेंशन होती है कि अतिथि देवो भव। आतिथ्य आतिथ्य प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? मेहमानों को सेवा और सुविधाएं प्रदान करना। यानी जो भी मेहमान आते हैं उनको सेवा और सुविधाएं प्रदान करना ही क्या कहलाता है? आतिथ्य प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? आतिथ्य प्रबंधन कहलाता है। बढ़ते हम लोग 62 प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 62वां प्रश्न क्या है? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? देखिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अगर देखा जाए तो प्रिय विद्यार्थियों जो होटल होते हैं, रेस्तरा जो होता है, जो जहाँ पर कोई व्यक्ति ठहरते हैं रात वगैरह में, जो या जरूरतमंदों के लिए, कैटरिंग हो गया, और साथ ही साथ ट्रेवल इंडस्ट्री जो हो गया, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? होटल, रेस्तरा, कैटरिंग और ट्रेवल इंडस्ट्री हो गया। 63 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? अतिथि संतुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए पहले ही बताया गया कि अतिथि जो होते हैं वो देवों के समान होते हैं। तो अतिथि संतुष्टि व्यवसाय की सफलता और ग्राहक वफादारी के लिए जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस तरीके से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बना रहता है महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, और चीजें जो होती हैं वो सही तरीके से चलती हैं। 64 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेनू योजना में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मेनू योजना जो बनाया जाता है उसमें पोषण का, स्वाद का, बजट का और ग्राहक की पसंद का। देखिए पोषण का मतलब जो भी आपको खाद्य सामग्री मिल रही है मेनू योजना के अंदर बनाई जा रही है तो वो पोषण वर्धक हो, और साथ ही साथ उसमें स्वाद भी मिले, क्योंकि ये व्यक्ति जो है आज के समय में स्वाद के पीछे ही बहुत भागते हैं लोग, और बजट में मिले, मतलब सस्ते से सस्ते मिल जाए, और ग्राहक की पसंद पर भी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब 65 प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 65वां प्रश्न क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आप लोग का। हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन में समय क्यों आवश्यक है? देखिए हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन में अगर देखा जाए तो यह ग्राहकों को समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना? जो भी महत्वपूर्ण सेवाएं जो होती हैं समय पर उपलब्ध कराने के लिए जो होता है मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन, मुख्य रूप से उस पर काम करता है। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 66 प्रश्न की ओर प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 66वां प्रश्न क्या है हम लोग का? स्वागत कक्ष ले लो बेटा। स्वागत कक्ष क्या होता है? रिसेप्शन एरिया का महत्व क्या है? यह ग्राहक पहले प्रभाव को बनाता है। यह ग्राहक के पहले प्रभाव को बनाता है। ये जो भी रिसेप्शन एरिया होता है, तो देखिए रिसेप्शन एरिया इसलिए बनाया जाता है कि जो भी व्यक्ति आते हैं लेने के लिए तो वो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस तथ्य पर यह काम किया जाता है। ये आपका 66वां प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अब 67वें प्रश्न की ओर। चैप्टर 12 से प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन क्या होता है? ये देखिए आपका चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों। 67वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जो था प्रिय विद्यार्थियों वो 1986 में लागू किया गया था। कब किया गया था? सन 1986 में। 68वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो उपभोक्ता अधिकार है उनके टोटल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो उपभोक्ता अधिकार जो है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हम लोग 69वें प्रश्न की ओर। उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? देखिए उपभोक्ता जागरूकता जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, शोषण से बचने शोषण से बचने और सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक होता है। यानी उपभोक्ता जागरूकता क्यों जरूरी है? शोषण से बचने और सही निर्णय लेने के लिए जो होता है आवश्यक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता जागरूकता। भाई जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति को अगर कोई सामान खरीद रहा है, ले रहा है, तो उसके बारे में जो है सही जानकारी होना जरूरी है कि चीजें जो मिल रही है उसे तो सही तरीके से है कि नहीं है। प्रश्न 17वां हम लोग का है 70 प्रश्न।
उपभोक्ता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, उपभोक्ता का शिक्षा का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक करना बहुत जरूरी होता है। यानी जो भी उनके कर्तव्य हैं, जो भी उनके अधिकार हैं, उनके प्रति उनको जागरूक करना। तो भाई जाहिर सी बात है, वो शिक्षा के माध्यम से उनको हम लोग जागरूक कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 71 प्रश्न की ओर। देखिए 71वां प्रश्न हम लोग का क्या है, उपभोक्ता फोरम का क्या कार्य है? उपभोक्ता फोरम का क्या कार्य है? उपभोक्ता फोरम क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, विवादों को सुलझाने में मदद करता है। यानी जो भी उपभोक्ता फोरम होता है वो विवादों को सुलझाने के लिए मुख्य रूप से बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि कोई भी वाद विवाद जो हो, किसी चीजों के उपभोग के दौरान जो वो चीजें आती हैं जब, तो उसमें ये चीजें देखने को न मिले। 72 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईएसआई और एफपीओ का क्या महत्व है? देखिए आईएसआई और एफपीओ जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो उत्पादों की गुणवत्ता क्या करता है, सुनिश्चित करते हैं। यानी जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं, बनाया जा रहा है, वो किस मानक पर बनाया गया है, कितने स्टैंडर्ड पर है, तो इसका जो जांच होता है प्रिय विद्यार्थियों, सुनिश्चित किया जाता है, वो आईएसआई और एफपीओ पर सुनिश्चित किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 की ओर। डेवलपमेंट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। 73वां हम लोग का प्रश्न देखिए, 73 प्रश्न है, विकास संचार का उद्देश्य क्या है? विकास संचार का उद्देश्य क्या है? देखिए विकास संचार के बारे में बात करें तो विकास संचार का जो उद्देश्य होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना होता है। विकास संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो सही तरीके से डेवलप करने के लिए ये चीज किया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो भी सोसाइटी समाज है वो महत्वपूर्ण रूप से विकसित हो सके। 74 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया वह माध्यम होता है जो बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। मास मीडिया का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों की, जब बड़ी संख्या में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे हम लोग मास मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है। यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में करना बनना चाहते हो टॉपर, तो चलाने पड़ेगी आप सभी लोगों को अपनी नींदों पर चापड़। तो नियमित रूप से स्टडी कीजिए। जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हैं? जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हैं? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, अखबार हो गया, इंटरनेट हो गया, ये जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यम है। रेडियो, टेलीविजन, अखबार और इंटरनेट, ये महत्वपूर्ण रूप से जो जनसंचार के माध्यम है और जिनके द्वारा सभी लोग क्या होते हैं, मुख्य रूप से जो होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण चीजें हैं। पत्रकारिता में नैतिकता का क्या महत्व? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए प्रिय विद्यार्थियों। सत्य और निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण, देखिए जो कि आज की चीजों में जो है पत्रकारिता में एकदम ना के बराबर दिख रही है। तो पत्रकारिता में नैतिकता सत्य और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, ठीक है ना। अब अपने अपने लोगों पार्टियों के अलग अलग क्या हो गई है, मीडिया हो गई है, अपने अपने न्यूज वाले हो गए हैं, ठीक है। ये चीजें अब देखने को मिलती हैं जो कि गलत होती हैं। वास्तव में मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। संचार के प्रकार क्या है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो संचार के माध्यम होते हैं मौखिक तरीके से ही मिलता है, लिखित भी मिलता है, दृश्य तरीके से ही मिलता है और साथ ही साथ डिजिटल संचार भी देखने को मिलता है। ये सभी जो है संचार के प्रकार में हो जाएंगे, मौखिक, लिखित, दृश्य और डिजिटल संचार, ठीक है ना, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 78 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का 78वां प्रश्न क्या है, सूचना क्रांति का क्या अर्थ है? सूचना क्रांति का अर्थ जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, सूचना और तकनीकी साधनों में तेज प्रगति। यानी कोई भी सूचना और तकनीकी जो साधन होते हैं उनमें तेजी लाने की जो प्रगति होती है उसे ही हम लोग सूचना क्रांति कहते हैं। यह हम लोग का 78 प्रश्न है, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 की ओर। देखिए 14वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कारपोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन। कारपोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। 79 प्रश्न हम लोग का है, जिसे 79वां प्रश्न कहा जाएगा। कारपोरेट संचार का मुख्य कार्य क्या है? कारपोरेट संचार का मुख्य कार्य क्या है? कारपोरेट संचार का मुख्य कार्य जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, होता है संगठन की छवि और संबंधों को बनाए रखना होता है। क्या होता है कारपोरेट संचार का जो मुख्य कार्य होता है, वो संगठन की छवि और संबंधों को बनाए रखना जो महत्वपूर्ण रूप से काम होता है, वो कारपोरेट संचार का होता है। पार्ट ये 4 था प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लासमेट पर। 80वां देखिए प्रश्न क्या है, पब्लिक रिलेशंस का उद्देश्य क्या है? पब्लिक रिलेशंस का उद्देश्य होता है संगठन और जनता के बीच संवाद स्थापित करना, ठीक है, जब जो भी वाद विवाद होते हैं उन पर जो है सही निर्णय लिया जा सके, सही और सटीक निर्णय लिया जा सके।
तो प्रिय विद्यार्थियों ये था चौथा पार्ट, इसमें 61 से लेके 80 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया, 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन से जाके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।